वेलकम टू यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी जीनियस मैथ। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हमने पार्ट 1 में करवा दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन 12, 15 और 21 का HCF LCM निकालना है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला 12, 15 और 21 का HCF टू LCM निकालना है। और 21 का दो से निकलेगा और 2 छू 12, 2 से 2 3 6, 3 एकम 3, 15 का 5 15, 5 एकम 5, 21 का 3 से निकलेगा 3 7 21, 7 से 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड 12 का कितना था और 2 2 और 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका 15 का कितना 3 के नीचे 3 लिख दें इंटू 5, 21 का 3 और 7। तो आपको दिख रही है ये संख्याएं, इसमें तीनों में है ना 3, तो HCF क्या होगा HCF 3, क्योंकि वो तीनों संख्या मतलब तीनों में है। अब LCM क्या है, जो HCF निकला वो तो लिखना ही है, इंटू अब क्या 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो LCM 7 3 21, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 21 दूनी 42, 0। तो LCM कितना निकला 420। HCF 3 और LCM 420। क्वेश्चन नंबर ये आंसर। जी सेकंड क्वेश्चन 17, 23 और 29 का HCF LCM निकालना है। सत्रह का खुद में ही जाएगा, 17 ऐसे समझ लो, 17, 23, 29। जो आपको पता है ना अभाज्य संख्याएं, ये तीनों क्या है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है ना। तो ये तो 17 खुद में ही जाएगा, 17 क्या है खुद
अभाज्य संख्या 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है ना। तो इसका जब 17 खुद में ही जाएगा, 23 का भी खुद में ही जाएगा, 29 का भी जाएगा, तो HCF क्या आ जाएगा? HCF कितना आएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। तो LCM क्या आएगा? LCM जो संख्या दी है 17, 23, 29, 17, 23 और 29, जब आप लोग इसका इंटू करोगे, इंटू करना तो सबसे ही बनता होगा, तो कितना आएगा? 11, 33, 9। जी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर ऐसे निकालो, ये 17 खुद में ही जाएगा, 17 एकम 17 और 23 का 23 एकम, सॉरी 23 एकम 23, ऐसे 17 का है, इसका है 29 का 29, 29 एकम 29, तो HCF क्या आया? 1। और जो LCM जो संख्या दी है 17, 23, 29, ऐसे भी निकाल लो, उसमें आपको तो दिख रहा है ना कि अभाज्य संख्याएं दी हैं, अभाज्य संख्या का खुद में ही जाएगा, वो खुद से ही विभाजित होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 25 का HCF LCM निकालना है। क्वेश्चन 3, कितना है? 8, 9 और 25। तो इसका LCM निकाल दो। 8, इसका 9 का, 25 का, दो से जब हो जाए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो एकम 2, 3 से जाए 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 5 से जाएगी 5 पचम 25, 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड क्या है? 8 का कितना था? 2, 3 बार है ना 2, तो 2 गुणा 2 गुणे 2, और 9 का, कितना था? 3 और 3, 25 का 5, 5। तो जब संख्याएं नहीं दी रही थी, देखो इधर 1 है ना, कुछ ना हो तो आप जानते हैं, अगर इसमें ऐसी संख्या तो दिख नहीं रही है कि 2 आ गया, फिर 2, इसमें भी 2 था, इसमें भी आ गया, तो वो HCF हो जाता, बट दी नहीं है इसमें, तो क्या मान लेंगे? 1। तो HCF क्या होगा? 1। HCF, अब LCM और जो संख्या दी थी ना 8, 9, 25, 8, 9, 25, तो इसका इंटू कर दो, 8, 9, 72, 25, इसका इंटू करने पर आएगा 1800। तो जी क्या होगा? LCM क्या निकल आएगा? LCM तो HCF बनाया, LCM 1800 आ गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, LCF इतनी दी है ना, पहली संख्या जी, दूसरी संख्या जी, HCF दिया है, LCM निकालना है आपको। तो क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या? क्वेश्चन 4 दिया है, क्या दिया है? प्रथम संख्या कितनी है? 306। द्वितीय संख्या 657। 657। HCF भी दिया है, HCF कितना है? 9। निकालना LCM है। तो हम जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या कितनी थी? 306 और दूसरी संख्या 657। HCF दिया था ना 9, इंटू LCM याद करना है। तो जब जो संख्या इसमें थी ना इज इक्वल टू में क्या में आ जाएगी? डिवाइड में 306 इंटू 657 जो बराबर में थी वो भाग में आ जाएंगी। LCM डिवाइड 9 3 27 बचा 3 9 चौको 36, 34 गुणा 657 टू LCM। इनका इंटू करने गुणा करने पे आएगा। जब आप लोग इसका गुणा करोगे तो इसकी संख्या कितनी आ जाएगी गुणा करने पे? 22 33 60। ठीक है, क्या निकल आएगा? LCM आंसर। अगर आप लोग से गुणा करते ना बनता हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो वो एक 2 घंटे की वो वीडियो ही बना देंगे। 10th क्लास में हो, गुणा तो सबसे बनते होंगे। ठीक है, प्रथम संख्या दी थी, द्वितीय संख्या, HCF भी दिया था, LCM ज्ञात करना था। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, HCF टू LCM, पहली संख्या दूसरी संख्या, LCM 9 था ना, LCM HCF 9 था, LCM निकालना है। तो पहली इसका जो बराबर में थी वो काय में भाग में चली जाएगी। LCM इनका डिवाइड कर 9 3 27 बच्चा 3 9 चौको 36 34 657 LCM। इसका गुणा करने पे आएगा 22 338। तो जी क्या है? LCM निकल आया। HCF तो दिया था, LCM निकालना था, निकाल दिया। क्वेश्चन 5 बहुत इजी क्वेश्चन ये वाला। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन 5 तो एक रूल्स है या फिर रिजल्ट कि आप याद रखना। क्या है उसमें? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है,
तो उसका अभाज्य गुणनखंड, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए, अतः 6 का गुणनखंड करने पर तो 6 का गुणनखंड 6, तो 2 3 6 और 3 एकम 3। क्या कहा था उसने कि एक बार 2 और एक बार 5 आना ही चाहिए, तो इसमें 2 तो एक बार है बट 5 है नहीं है, तो 6 का कितना था 2 × 3, तो इसमें हाँ 2 तो है एक बार आ गई बट 5 है नहीं है, चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी प्राकृतिक संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये आंसर हो गया। इसमें आपको एक रिजल्ट दिखाना था कि क्या 0 पर समाप्त होगी या फिर ना होगी, नहीं होगी। इसमें कितना था 2 एक बार 2 और एक बार 5 तो आना ही चाहिए है ना, तो कहाँ आई ये संख्याएं, तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। क्वेश्चन 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 एक संख्या जी है, भाज्य संख्याएं बतानी है ना। क्वेश्चन 6, तो देखो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं बता है से 2 हो गया 3 5 7
11, 13। ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है जो खुद को विभाजित करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि दो कुछ किसी और में भी आ रहा हो। 3 खुद में ही जाएगा, 5 भी, 7 भी, 11, 13। बहुत सारी अभाज्य संख्याएं जो खुद से डिवाइड होगी। और भाज्य संख्याएं 4 हो गया, 10, 9, 8। ये तो होती है ना, ये 2 से भी हो गया, 5 से भी हो गया, ये 2 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, ये 3 से भी हो गया, है ना। 3 से भी होगा, ये 2 से भी हो जाएगा, जी खुद से भी होगा। तो जी क्या संख्या, कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। और जो खुद में ही खुद में ही विभाजित करती है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन क्या था? ऐसे क्वेश्चन छोड़वा है, ये तो आपको भाज्य संख्या बताइए कि क्वेश्चन पे आ जाए प्रश्न अनुसार। कितनी है? 7, 11, 13 प्लस 13। ठीक है, तो आपको जो दिख रही है ना जी, इस 2 बार है तो जी कॉमन ले लें 13। तो क्या बचेगा? 7 गुणा 11 और 13 ही कम 13 प्लस का बना जाएगा। तो 13 11 7 77, 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 गुणा 78, है ना जी, खुद में ही जाएंगे। 2 से अधिक बार है तो क्या 1 ले लें, तो 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, है। ठीक है, अब सेकंड ये क्या, ये तो प्रथम था, अब दूसरा। 2 संख्या दी है ना, तो दूसरी संख्या क्या है? कितना है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 5। ठीक है, तो इसमें भी कॉमन है, 5 डबल बार है तो 5 को कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 और 2 1 2 ही आएगा प्लस 5। नहीं नहीं, 5 ही कम 5 नहीं, 1 आएगा, 1 सॉरी 1, क्योंकि इसको कॉमन लिया था ना 5, तो 5 कितना आ जाएगा? 7 × 42। सॉरी, इसको 5 को भी नहीं लिखना था, ले तो लिया तो कॉमन, सॉरी। इसको 5 डबल बार थी ना तो कॉमन तो ले लिया था, तो 7 × 6 4 3 2, वो 2 ही आएगा प्लस 1 आएगा, है ना। तो 7 × 42 × 4 × 12, 12 दूनी 24 प्लस 1, तो 5 जब आप इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा?
कितना आ जाएगा? 1008 और प्लस 1, तो 5 5 सॉरी इंटू है, इंटू कितना आ जाएगा? एक प्लस हो जाएगा तो 1009, 1009 ये आंसर। क्वेश्चन 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो क्या उसमें 12 और सोनिया का 12 दिया है, 18 और रवि का 12, तो न्यूनतम घात के लिए क्या है? एलसीएम है, और जो अधिकतम घात होती है वो उसके लिए एचसीएफ होता है। न्यूनतम घात के लिए क्या आएगा? एलसीएम। तो सोनिया और रवि का, सोनिया का 18 है, रवि का 12 है, 18 और 12, तो कितनी से हो जाएगा? 2 9 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। इसका रवि का 2 छुंग 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। तो 18 का क्या है? 2 कितनी बार है? 1 बार है, और 3 कितनी बार है? 2 बार है। 12 का क्या है? 2 2 बार है, और 3 1 बार है। तो एलसीएम में अधिकतम घात हो, अधिकतम तो क्या है? अधिकतम कितनी बार है? अधिकतम घात कितनी है ना जी? अधिकतम घात 2 बार है, और 3 कितनी बार है? 2 बार है, 3, तो कितना है? 4 इंटू कितना? 9 एलसीएम। तो इसका इंटू करो, 9 चौको 36 एलसीएम आंसर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ज़्यादा ही पसंद आई हो तो शेयर भी कर दें।